Hi friends, let's do one more practice problem on thermodynamics. The question is, find the net work done by an ideal gas during the given cycle. एक क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम. पॉइंट ए से चल के हमारा जो आइडियल गैस है, ए से बी, बी से सी, सी से ए गया. तो हमें ये बताना है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा. तो सिंस ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, वर्क डन इज डायरेक्टली इक्वल टू द एरिया इनसाइड दिस ट्राइंगल एबीसी. तो मुझे बस एबीसी का ट्राइंगल पता करना है, एबीसी ट्राइंगल का एरिया, और जो एरिया होगा वही आंसर होगा वर्क डन का. बट वो प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एक स्टेप लेके चलते हैं. तो लेट्स टेक स्टेप ए टू बी. नाउ जब हम ए से बी गए तो प्रेशर चेंज हो गया P1 से 6P1, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है एंड वर्क डन इज माइनस P डेल्टा V. सो सिंस डेल्टा V इज 0, दैट मीन्स ए से बी जाने में वर्क डन, वर्क ए बी इज इक्वल टू 0. तो पहली चीज आ गई, ए से बी जाने में कुछ नहीं हुआ. उसके बाद बी से सी, जब आप बी से सी गए तो प्रेशर भी लगातार चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी लगातार चेंज हो रहा है. तो इफेक्टिवली बी से सी के लिए मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा. और इसको करने के अब दो तरीके हैं. कुछ बच्चे पहले इस पूरे एरिया को निकालते हैं. अब मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताता हूं. ए से बी का तो 0 हो गया, बी से सी का क्या हो जाएगा. अगर मैं इसको पॉइंट डी बोलूं और इस पर्टिकुलर चीज को पॉइंट ई बोलूं, तो बी से सी का जो वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज द एरिया ऑफ डी बी सी ई. डी बी सी ई, तो ये पूरा एरिया विल बी वर्क डन बाय बी सी. पर सिंस ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव वर्क, तो ये चीज नेगेटिव के साथ आएगी. तो आप एरिया निकालो पहले और उसका नेगेटिव कर दो. उसके बाद वर्क डन इन सी ए विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व सी ए. तो सी ए के अंडर कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ सी ए डी ई, सी ए डी ई. तो ये जो एरिया है, जो मैं वापस से शेडिंग कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला एरिया विल बी द वर्क डन बाय सी ए. एंड सिंस सी से ए जाने में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कंप्रेशन है, और अगर ये कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ये चीज प्लस के साथ आएगी. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स, ये तो 0 था. अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है. ए बी 0 हो गया, बी सी और सी ए को ऐड करना है. बी सी का जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, सी ए का वर्क डन पॉजिटिव होगा. अब इन दोनों को ऐड करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि डी बी सी ई इसका एरिया इज एक्चुअली द एरिया समेशन ऑफ ए बी सी प्लस सी ए डी ई. तो एरिया ऑफ डी बी सी ई, ये जो पूरा बड़ा वाला एरिया है, दिस इज द समेशन ऑफ एरियाज ऑफ ए बी सी एंड सी ए डी ई. तो मैं फाइनल वर्क डन निकालता हूँ. फाइनल वर्क डन इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए. ये चीज तो 0 हो गई. बी सी का वर्क डन विल बी माइनस एरिया ऑफ दिस, तो मैं इसको बोलता हूँ माइनस एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी ए डी ई. तो ये हो गया बी सी का वर्क डन, प्लस वर्क डन ऑफ सी ए विल बी एरिया ऑफ सी ए डी ई. तो अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस लगा हुआ है, तो जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ गया. तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो गई. तो इफेक्टिवली आंसर आ गया माइनस एरिया ऑफ ए बी सी. ए बी सी तो एक छोटा सा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना है 3v1 माइनस v1, दैट इज 2v1
और हाइट कितनी है 6p1 माइनस p1 दैट इज 5p1। फिर 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 5p1 v1। तो ये हमारा आंसर। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये एक पूरा साइकिल था। तो हमने एक एक स्टेप को देखा और फिर फाइनल जो आंसर आया इट केम आउट टू बी द एरिया इनसाइड द ट्राइंगल ABC। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखने वाली है आगे से कि अगर कभी भी PV डायग्राम दिया हो तो डायरेक्टली आप एक साइकिल के अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। दैट विल बी योर वर्क डन। और एक चीज और, ये एरिया माइनस में आएगा बिकॉज ओवरऑल ये माइनस तो लगा ही हुआ था। तो ये फाइनल आंसर है -5p1 v1। थैंक यू।